पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब उस दुल्हे की ऊपर सतलोक में साकार परमेश्वर की गरीबदास जी आंखों देखा क्या बता रहे हैं। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो। सफेद गुमट और सिर पर सेरा, जैसे दुल्ला के सेरे हुआ करे, मुकुट है मालिक का। सवेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, और झलक किरण अनंत राम रंग होरी हो। सोन सलैली सैल है रंग होरी हो, पावन अटक पपील राम रंग होरी हो। कौन जुगत से पाई ये रंग होरी हो, सतगुरु के उपदेश राम रंग होरी हो। अब कहा कि कैसे उसको प्राप्त करें, कौन युगत से, कौन साधना से उसको पावें, क्या युक्ति है उसके पाने की? उत्तर भी आप ही दे दिया कि सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो, कि सतगुरु मिले और फिर वो आपको उपदेश दे। पुण्यात्मा, ये अभिमान ना समझना, यथार्थ ज्ञान जानना कि इस पृथ्वी पर सतगुरु नहीं इस दास के अतिरिक्त, और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। अब ये झूठे गुरु भी हैं और ये अपने आप को सतगुरु भी कहलाते हैं। तो सतगुरु के कहने से, फीत लगाने से सतगुरु नहीं होते। जैसे कबीर परमेश्वर कहते हैं, खरना हो के हरि कबहू सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे ने शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, शेर जैसा जरूर दिखाई देता है। एक कुमार शरारती सा था, उसने किता एक शेर मरा पा गया, उसकी खाल तार ली, अपने गधे पर डाल दे और खेतों में छोड़ दे। खेतों में रखवाले रहते थे फसल के। वह चांदनी रात में उन्हें देखा कि वही कौन आ गया। पहले से सोचा कोई पशु आ गया, चल लठ लेकर गए। इतनी दूर से देखा चांदनी में शेर है भाई, सारे ने डांक ठोक दी, भाग गए गाँव में। अब वो छक्के खा के खेती अपने सामने सुबह सुबह वक्त से कुमार फिर आके ले जाए उसने। ऐसे कई दिन बीत गए, बहुत सा नुकसान भी हो गया। तो वो कहने लगे, अब गांव में चर्चा चली, आसपास के गांव में भी चर्चा गई कि भाई एक शेर आवे है और खेती घना नुकसान करे। और तो एक कुम्हार ने सुन ली, उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खा सकता, फसल तो खाता ही नहीं वो। फिर वो समझ गया कोई कुम्हार की जालसाजी है। उसने कहा भाई उस शेर को की पहचान तो मैं करवा दूंगा। तो गांव वाले बोले भाई कैसे? कि मेरे साथ चालो। रखवाले बोले ना भाई, रात के समय हम नहीं जाओ। उसने उनको समझा बुझा के तुम वृक्षों पर चढ़ जाइयो और मैं भी तेरे साथ चढ़ जाऊंगा, कुछ लीला करना चाहूँ, मेरी सहयोग दो। चल भाई। वो अपने 5-4 गधे आके ले गया उड़े और वो छोड़ दिए फसल तो बाहर बनी में थोड़ी सी दूरी पे, और वो चढ़ गए वृक्षों पर। अब उसको भी डाउट था कि सचमुच शेर हो। तो थोड़ी सी देर में वो शेर आ गया, सब लोगों को देखो वो आ गया, वो आ गया, वो खाने लग रहा, खेती फसल खाने लग गया। अब थोड़ी सी देर में वो गधे जो थे उन्होंने बड़े सुर अपने लागे हर हर कर हो। तो उधर से वो शेर का भी उठी कोकी कोकू की, वो भी ला गया वहाँ से हुचू करता हो उड़े आ गया। और वह खाल खोल उतर गई पड़ गई कितना हो, और भाईचारा में आगे खड़ा हो गया। तब वो उनकी मत्स्य बधी कुमार ने तो पहचान दिया कति सागी गदाए है। नीचे उतर का आया, नो बोला यो रहा थारा शेर भाई।
फिर वो जिस कुमार का गधा था उसको फिर पंचायत ने दंड लगाया, वेतन या के सोची नालायक, कितना नुकसान कर दिया, तू ले लेता थोड़ा बहुत तूड़ा इसकी खातर, बूस ले लेता हमारे से चारा। तो कहने का भाव ये है कि गधे और शेर का बोली तो बेरा पटेगा, सतगुरु का पता नकली और असली का इस ज्ञान से पता चलेगा। ये बोली है, बोली से पता चलेगा कौन सतगुरु है, कौन सतगुरु नहीं है, कौन नकली है, कौन असली है। अब क्या बताते हैं, खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, खेचरी भूचरी चाचरी रंग होरी हो, और अकल अगोचर जान राम रंग होरी हो, उन मनी घर आसन करो रंग होरी हो, वो पावे पद निर्वाण राम रंग होरी हो, द्वादश दल में बैठिए रंग होरी हो, उल्टा नाभ समोव राम रंग होरी हो, तिरकुटी भंवर गुंजार ही रंग होरी हो, और स्वर्ण कलश को बह रंग होरी हो, अमृत धारा बरस ही रंग होरी हो, ये पीव संत सुजान राम रंग होरी हो। फिर क्या बताते, नाम की सरवर ए नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचारे राम रंग होरी हो। कहते हैं कि ये चाचरी भूचरी खेचरी उन्मनी इनसे मालिक प्राप्ति नहीं है, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, यानी नाम की बराबरी कुछ नहीं कर सकता नाम से जो लाभ होगा। नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, ओता मूल उचार राम रंग होरी हो, यानी जिसके पास वो मूल मंत्र है, मूल ज्ञान है, मूल नाम है, उससे लाभ होगा। फिर बताते हैं, काल कर्म का नाश कर रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपै राम रंग होरी हो। अजप्पा श्वास उश्वास से, पान अपानम भेव राम रंग होरी हो, तन मन की जपेस राम रंग होरी हो, श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो। कहते श्वासा सिमरण कीजिए, श्वास उश्वास से सिमरण कीजिए, ऐसे प्रवेश होगा उस महल में जहाँ सब सखियों का दुल्हा रहता है। श्वासा सुमरण कीजिए रंग होरी हो, ऐसे हो परवेश राम रंग होरी हो, नाम की सरवर है नहीं रंग होरी हो, होता मूल उचार राम रंग होरी हो, काल कर्म का नाश करे रंग होरी हो, अजप्पा जाप जपंत राम रंग होरी हो, ओम सोहम नाद भरे रंग होरी हो, ये परख नवेला कंत राम रंग होरी हो। ये सतनाम बताया है कि इससे उस नाम के द्वारा श्वास उश्वास के सिमरण जप्पा जाप से उस सतलोक में जाया जाएगा। मन राजा खेलन चला रंग होरी ओ, तिरबेणी के तीर राम रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन की सैल राम रंग होरी हो, पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो, चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर याम नहीं रंग होरी हो, वो रहे सतलोक में राम राम रंग होरी हो। इसमें क्या बताया है कि इन तुम चारों वेदों में वो मंत्र नहीं है जिससे परमात्मा मिले। कबीर साहब कहते हैं, वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ, ये वेद जानते नहीं।
वो वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद। उसमें परमात्मा के पाने का विधान सतनाम लिखा है क्लियर। इन वेदों में वो सतनाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने फिर भी गुप्त छिपाए। कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, वहाँ स्याही का नहीं काम राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र ली जिए रंग होरी हो। तारंग मंत्र पार करने वाला मंत्र ले ले। कौन सा? तारंग मंत्र ली जियो रंग होरी हो, यो सतनाम का नाद राम रंग होरी हो। वो सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। सोहम ऊपर और है रंग होरी हो, सत सुकृत एक नाम राम रंग होरी हो। कहते हैं सोहम से ऊपर भी एक और नाम है जिससे मोक्ष होगा। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो मूल मंत्र पावे राम रंग होरी हो। कहते इन मंत्रों से भी अलग वो एक और सार नाम है, मूल मंत्र है, वो नहीं मिलाते, ये भी यूजलेस है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोहम मुक्ता संद राम रंग होरी हो। अपनात्मा ये है सूक्ष्म वेद, जो इस चारों वेदों से भी जटिल ज्ञान है। हर सिंपल लैंग्वेज में ज्ञान का और लैंग्वेज का कोई मेल नहीं होता। वही ज्ञान किसी भी लैंग्वेज में हो, पर उस ज्ञान के का जानकार तत्वदर्शी संत हो, वो सब साफ कर देता है, समझ लेता है। यहाँ कहा है कि जो ओम मंत्र है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामन समन्वय पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से होने वाली परम गति है। ओम से कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। ये ब्रह्म की का जाप है। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में है, जन्म मृत्यु होता है, ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता। फिर ये कहता है कि तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के 2 में। और फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 का निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है ये, इसके सभी विभाग जो बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। फिर बताया है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परमेश्वर के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मंत्र बताया है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन उस तत्परम से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सब कर्मों से परिचित प्राणी साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, फिर किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, कि हे कृष्ण वो कौन है फिर तत्ब्रह्म बता मेरे को। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता जी में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष, सर पुरुष अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान।
जीवात्मा किसी की नहीं मरती, है तो अंडरस्टूड है। फिर 15 में जाके 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, और परमात्मा थी उदारते ये लोग तेरे में आविश से विवर्ती अवे ईश्वर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है तीसरा सरपुरुष, अक्षर पुरुष तो 16वें श्लोक में, और उत्तम पुरुष इन 16वें श्लोक में वर्णित दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वो परम अक्षर, वो उत्तम पुरुष वो है परम अक्षर, परम अक्षर ब्रह्म जो 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में जिसके विषय का, और वही परमात्मा कहलाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा परमेश्वर। तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन 3 पुरुषों का मंत्र न्यारा न्यारा बताया। पुण्यात्माओं, हमने जैसे जल पाना है, जल पाना है, हम पूजा जल की कर रहे हैं, वो कैसे मिले, कौन से औजार हैं जो जल प्राप्त हो। जमीन में जल है तो हैंडपंप लगाने का सारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे लाने पड़ेंगे, और फिर वो कोई पूजा नहीं कर रहे हमें, वो तो हम पूज्य वस्तु को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी साधना कर रहे हैं। तो उस परम अक्षर ब्रह्म को यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत् सत यानी उस सतलोक में जाने का, उस परम पद में परमेश्वर के उस परम पद में जाने का, जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, वो ये साधन है, ये साधना है। ये ओम तत्सत कोई पूजा नहीं या मजदूरी है उस जल के पाने के लिए। ओम ब्रह्म का सरपुरुष का इस ओम नाम के जाप से 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये ब्रह्म गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की जो पूजाएं हैं ब्रह्म सतर की उनको मुझे छोड़ दे, और उस एकम माने उस सर्वशक्तिमान जिसका बराबर दूसरा नहीं है उसके पास जा, फिर मैं तुझे सब पापों को छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब हमने किसी का कर्जा ले रखा है, कर्जा उतरा नहीं तो उसने मजदूर बना लिए, और हमारा किसी अच्छे साहूकार से जो है ना मेल हो गया और उसने उसका कर्जा दे दिया, ले भाई छोड़ इसको मैं ले जाता हूँ, वहाँ मजदूरी करें, फिर वहाँ बैठा दिया पंखे के तले नीचे कलम दिवा के, ले बेटा कराड़ा बढ़िया नौकरी दोगुना दूंगा तनख्वाह तुझे, तो वो अब पे छोड़ देगा, फिर मजदूरी नहीं कराएगा, उसका पैसा मिला। तो हम ओम नाम के जाप को, ब्रह्म के जाप को ब्रह्मलोक में नाश कराते थे इस कमाई को, और ये 500 यज्ञ जो करते थे ये भी यही उसी ब्रह्मलोक में खा लेते थे देवता बन के। तो अब हम इस ओम इन मंत्रों के प्रतिफल में कुछ नहीं लेंगे, इस तरह इसकी पूंजी नो की नो दे देंगे, अक पकड़े अपनी तो छोड़ मारा पीछा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि गीता ज्ञानदाता कहता कि मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजा मुझे छोड़ दे, उस एक जिसके बराबर दूसरा नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। और इन्होंने व्रज माने आना कर रखा सारे अनाड़िया ने, किसी ने कख का पता नहीं था, सारा सदग्रंथों का अनर्स कर डाला, भोली जनता को गुमराह कर दिया। और इंग्लिश वर्ड का अर्थ गो हो कोई, उसका अर्थ कोई कम कर दे, आना कर दे, कितनी बुद्धिमता करी उसने। वर्ज माने जैसे गो माने जाना होता है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका किसी सेंटेंस को ना समझ के अनुवाद करता, उसका अर्थ आना करता है, तो वो महामूर्ख है। किसी भी सर्कमस्टांस में गो बीन कम आना नहीं हो सकता। अरे न कर रखा, या थोड़ी सी एक झलक दिखानी पड़ेगी, अब पता चलेगा ज्ञानी और अज्ञानी का, सतगुरु और झूठे नकली और सच्चे सतगुरु का। ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का। अब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक 62 दिखाएंगे। गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में क्या कहा है।
कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ तो ये लिख गए गच्छमानि जा, इसका सब न बेरा था गच्छमानि जाना, तो नहीं छुपा सके। आगे देखो अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66 देखते हैं। इसमें लिखा कि सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, ये व्रज शब्द है। अहम तवा सर्व पापेभ्या मोक्षामि मा शुच, ये गीता ज्ञानदाता कहते। इन्होंने क्या अनुवाद किया है कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार की शरण में वर्ज माने आ जा। ये देखा बट्ठा बठा रखे ने, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब ये कह मेरी शरण में आ जा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 7 में अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण में हूँ और मेरी बुद्धि इस काम करना छोड़गी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर ये 7 है, ये 7 नंबर श्लोक है। इसमें कहा है कि कायरता रूप दोष से अपहत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हूँ, मुझको शिक्षा दीजिए। अब ये कहे कि तू मेरी शरण में आ जा तो नहीं जची बात। अर्जुन तो पहले कहे मैं तो आपकी शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरे कल्याण में जो उचित हो वो बता दे। अब यहाँ फिर नो कहे कि मेरी शरण में आ जा, यानी जच्ची। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सपट कहा है कि उसकी शरण में जा। अब कोई ये कहता है इनसे कि वो भगवान श्री कृष्ण किसकी शरण में जाने को कहता है, कहता अपनी शरण में कह रहा है। इन नोटकलबाजी मार रखी थी। अब ये आपने देखा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक, जिसमें व्रज माने आना लिख रखा है, जबकि व्रज माने जाना होता है। आपको शब्द कोश दिखाता हूँ, संस्कृत हिंदी कोश। ये कौन है, इसका संग्रह करता वामन शिवराम आपटे, और ये यहाँ से छपा है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से। इस पे दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा वर्ज, यहाँ पर है वर्ज। वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। अब आपको दिखाते हैं ये तो सब नकलियों की, एक का कुएं का पानी, एक का कुएं की भांग पी रखी। नहीं देखो, श्री सुधांशु जी आचार्य, श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज, और ये प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। यहाँ से ये इनके प्रकाशक हैं, मुद्रक हैं इसके। ये है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 18वां अध्याय और 66वां। सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, ये तो सुधांशु जी। और अब देखो आसाराम जी, ये है श्री आसाराम जी के आश्रम से अनुवादित और प्रकाशित संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, ये यहाँ से छपी है। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग, अहमदाबाद। इसके दिखाते हैं, ये है 18वां अध्याय।
और 66वां श्लोक, एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, व्रज माने आ जा। अब दिखाते हैं ये सतपाल अंसा देश वालों की, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानानंद आदि, संपादक अंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। ये इनके मुद्रक हैं राजेश्वरी फोटो स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इनका देखना, इन्हें तो कति इकट्ठा काम कर रखा है, 3-3 4-4 इकट्ठे के सीट रखे। ये तो सिर्फ अपनी पुस्तकें बनाकर बेचना ही उद्देश्य रखते थे। ये देखिएगा, ये है अष्टदशो अध्याय 18वां अध्याय, और यहाँ पर है सर्व धनमान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। ये 3-4 का इकट्ठा इन्होंने अनुवाद कर रखा है। ये देखना अगले पृष्ठ पे, इसमें लिखा है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक, अपने आत्माओं एक और कमाल दिखाऊंगा आपने, इन शर्म भी ना आई। ऊपर तो लिख रहे हैं व्रज माने जाना, मीनिंग मत सही लिख रहे हैं, और अनुवाद में फिर घुमाना। देखो देखो कमाल की बात, चौड़े में झूठ बोल रखी ने। ये है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, और कहाँ से छपी है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, एस्कॉन वाले बोले हैं, एस्कॉन वाले। और इन्होंने लिखा है कि विश्व में सबसे अधिक इस संस्था की पुस्तक बिकती हैं। यहाँ देखना, ये आपको सुना दिया द्वारा, किसके द्वारा अनुवादित है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ। और यहाँ से ये और छपी है, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ये बड़े दूसरे देशों में भी, लॉस एंजल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई। अब हम अपने मतलब का काम देखेंगे। ये है 18वां अध्याय, 18वां अध्याय और श्लोक नंबर 66 यहाँ से शुरू होता है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर, हर देख कमाल कर रखे इन्होंने। ये है शब्दों के अर्थ। सर्वधर्मान समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, परित्यज्य माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मात्र, शरणम माने शरण में, व्रज माने जाओ। ठीक है, यहाँ तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, बुद्धिमता दिखाई। व्रज माने जाना, और मेरी शरण में जाओ का अर्थ क्या है? अब यहाँ देखना, ये अनुवाद है इनका, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह शेरो, या तो जाना और यहाँ घुमाना। अरे वाह बुद्धिमानो, ताला पड़ दिया। अब देखो नक्की से डले डवा रखे जनता पे भगवान, या ऐसी मोटी पुस्तक बना रखे गीता जी, एवढे गीता या। अरे 1 घंटे का प्रवचन, इसके सारा निर्णय हो जाता। दास आपके समक्ष कराया रूबरू। इन अड़ंगे को छुपाने के लिए अपने ज्ञान को किसी मोटी पुस्तक या बना रखी, साधक संजीवनी। और इस 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को एक सीधा अर्थ जाना, इसका ना समझ माने से इसको उल्ट सुड अड़गम सड़गम कर इसके को 12 पृष्ठ पर रखे अपने अज्ञान को और ज्ञान बनाने के लिए। बता गोबर का हलवा बन सके कभी? इन तो अड़ंगा कर दिया। ऐसे बढ़िया सदग्रंथ का इन्होंने अड़ंगा कर डाला, अनरच करके देखिएगा। ये है साधक संजीवनी। ये किसके द्वारा है? श्री राम सुखदास
श्री राम सुखदास हैं इसके अनुवाद करता, जो बड़े महापुरुष माने जाते हैं। और देखना स्वामी राम सुखदास से इसके अनुवादक हैं। और कहाँ से छपी है? गीता प्रेस गोरखपुर, ये यहाँ से छपी है। अब इसके आते हैं उसी स्थान पर, ये देखिएगा, ये भगवान कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक यहाँ से है। क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पाप्यो भो मोक्षामि मा शुच। यहाँ देखिएगा, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में व्रज माने आ जा। वाह जी वाह। अब देखो, ये है 1200 पृष्ठ से शुरू किया इन्होंने। इस व्रज माने जाने को आना अड़ंगा करने के लिए यहाँ से शुरू करी थी बकवाद इसने। देखकर कितने छोटे छोटे अक्षर हैं, अखबार के से समाचार पत्र जैसे, और कितनी बढ़िया पुस्तक देखिए। मेरी एक गिट भी छोटी रह जाए, ये देखो। और फिर भी 2 इंच बच गई। और चौड़ाई देखो, ये देखो, तेरा गजब हो, वो तेरा भला हो, ये भगवान यहाँ कर आकर टके हैं। देख 1200 से शुरू किया इन्होंने अड़ंगा अड़ा करना। बता। और फिर यहाँ आके ये 1217 पर 17 पृष्ठ, वो तेरा गजब हो, 1217 पे यहाँ तक ये चल रहा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यशोदा मैया दाऊद जी कहते हैं। ये बता इसका क्या लिंक था आने और जाने में? यशोदा मैया कितना है इसमें? मूर्ख बना रहे, ये मारे बना गए यशोदा मैया। सारे भूत बनवा दिए मारे। अब गीता जी में कहीं भी नहीं लिखा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। है ये कोई मंत्र? ये कहाँ से लाइए? शास्त्र विदिता का मनमान आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनसे बाहर कोई भी मंत्र जाप मत कर लिए, ना तो बिरान माटी हो जाएगी। और ये सारे इस्तेबार करा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हमारे को। एक और दिखाते हैं, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, कहते इस जैसा विद्वान तो धरती पर नहीं हुआ। ये देखो, ये है इसके राइटर, अनुवाद करता। ये हिंदी पॉकेट्स बुक से छपी है। विश्व विख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। अब इस गौरव ग्रंथ में देखेंगे, ये देखो सर्व, ये 66वां श्लोक 18वें अध्याय का। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। सब कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ये देख लो, विश्व विख्यात विद्वान। एक और दिखाता हूँ आपको, नया इंजीनियर पाक क्या था इस गीता के अनुवाद में। ये आर्य समाज के धुरंधर विद्वान जो महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित होकर और इन किसा नाश कर्या। देख, यह एक पुस्तक है, ये है गीता वैदिक भगवत गीता भाष्यम विवरणोपेतम। भाष्यकार हैं श्री स्वामी आत्मानंद जी सरस्वती, प्रकाशक हरियाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर। और ये इनका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, रोहतक से छपी है। अब इसने किसा नाश कर रखा दिखाऊं। इसने क्या लिखा है प्राकथन में, गए पृष्ठ पे क्या लिखा है देखिएगा, ताड़ा पाड़ा। कई चतुर शिल्पी ही इस तह को मूल रत्न में से एक अणु को नष्ट किए बिना दूर कर सकता है। अब तक जिस शिल्पी ने इसका मार्जन करना चाहा, इसे शान पर चढ़ाना चाहा, वह प्राय इस रत्न के उद्गम स्थान अनेक
हीरक रत्नों की महान खान महाभारत का अवलोकन किए बिना ही इसे शान पर चढ़ा देता था। जिससे इस रत्न में कुछ न कुछ खनिज मिल भी रह ही जाता था, मल भी रह जाता था। और अब क्या बताया है कि वे चतुर शिल्पी प्राय पाठकों के परिचित ही हैं। आपका यहाँ लिखा है, अब साहित्य समाज के सौभाग्य में से इस रत्न यानी को एक चतुर शिल्पी मिला है जो इसकी मूल खान से केवल परिचित नहीं है अपितु वह इसका भली भांति निरीक्षण भी कर चुका है। उस शिल्पी के पुरुषार्थ से गीता रत्न बहुत कुछ अपनी वास्तविक आभा को प्राप्त कर सकता है। और कहते हैं इस शिल्पी ने शान पर चढ़ा के और इस गीता को छांटा है। यानी एक शान हो से जैसे लोहार करा करें, उस पर कोई पिनाया करें लोहे की घूमती हुई फिर किसी होती है, उसने घिसा के और उसका कोई औजार बनाते हैं। ये नो कह है कि इस आत्मानंद आर्य समाजी आचार्य ने गीता को सही काट छाट कर सही रत्न काट दिया। इसने 700 श्लोकों में से 200 श्लोक सेलेक्ट किए हैं। न्यू कहे ये 200 श्लोक हैं बस ये गीता में, बाकी तो रिजेक्टेड है। ये देखिए इसका अकल कहाँ तक कित रोवांगे सारे की बिजली पड़ रही है इनमें। अब ये क्या बताता है, अब थोड़ा सा हिंट दूंगा अपने में, घना तो इतना समय नहीं इनको बर्बाद करने का। ये क्या बताता है, गीता में प्रक्षेप यानी मिलावट है गीता में। यूनो का है आत्मानंद 9वीं 10वीं 11 और 12 अध्याय ये सारे मिलावट हैं। 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर और 9वां 10वां और 11वां और 12वां सभी अध्याय प्रक्षिप्त हैं, इनमें मिलावट से। अच्छा ये देखिए 13वां अध्याय, इसमें 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त हैं। ये तो मिलावट से, बाकी ठीक से। अब चतुर्दश अध्याय का 14वां अध्याय, 14वें अध्याय में 2रा 3रा और 4था श्लोक प्रक्षिप्त हैं, बाकी ठीक है। अच्छा और देखिए इसमें पंचदश अध्याय, इसमें पंचदश अध्याय 15वां अध्याय सारा ही नकली है। वारे शेर, अब इसने काट कर या बना दी पहलवान ने, देख या गीता बना दी। इसने तो इसी मोटी बनाई थी या बालक पर भी ना उठे, यूं चला ठीक करने। इसने बना दिया कॉमिक्स, नौकैया ओके है। एक राजा ने मकान बनाना था, एक मंत्री की ड्यूटी ला दी वजीर की। वजीर ने बहुत बढ़िया कारीगर ढूंढा, खाती कारीगर। उससे कहा भी तो बढ़िया मकान बना दे राजा का, और ओके सामान ला दिए, पैसे की चिंता मत करना, कहते मेरा बड़ा हट मरवा दे। मिस्त्री बोला जी ठीक है। वो ला बढ़िया अपने लकड़ी सतीर बढ़िया बढ़िया छाट कर क्या के चंदन के एक बहुत बढ़िया सैतीर लाया था, वुडन बीम, और अच्छा 20 फुट लंबा, 17-18 फुट लंबा, और अच्छा ऐसा मोटा और बहुत सुंदर। और कड़ी वड़ी ले आया, और राज तय लाग गया चढ़ाई करने। उस कड़ी और सैतीर को रखवा के एक और दूसरे मकान में राजा के में मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है और कहीं कोई चीज त्रुटि युक्त ना हो, किसी और मिस्त्री ने कारीगर ने और दिखा लूं। पूछा भाई कोई अच्छा सा कारीगर हो, जानकार हो लकड़ी के बारे में। पता चला जी ऐसे ऐसे है, तो उसको बुलाया और कारीगर को, उसको आके देखा भी देखना ये कड़ी लाए हैं, ये सतीर लाए हैं, ओके है कि नहीं। अब उसने सोची जैत ने ओके कह दी तो उस कारीगर की महिमा बन जाएगी।
ने बोला जी इस सतीर में तो बहुत नुक्स है, ये तो देख गुणीय में को नहीं न्यू और न्यू है। अब वजीर ने सोची भाई बात बिगड़ गया तो फिर राजा डांट मारेगा, ने बोला जी इसने गुणीय में कर दे। वो रंदा ले रहा था साथ में, दे गदाए गद, दे गदाए गद, एक एक इंच तार दिया चारों तरफ से। ने बोला जी देख, वो चमक गया। और वजीर ने सोचा भाई जमात ये तो बहुत बढ़िया बन गया बीता। उसने सोची एक और ने दिखा लो कदे फिर भी चूक रहेगी वो, एक और ढूंढ लिया बढ़िया सा। उसने पूछा भाई यो सतीर ठीक है? बोला ना जी तो कति खराब है, बांगा टेढ़ा है। बोला वह कर ठीक है। अब 2-2 इंच वो उतार गया, दे गदा गद, दे गदा। उसने सोचा भाई एक और दिखा लो, तो लग गया था। वो तीसरा बुलाया, उसने पूछा बोला जिसमें तो बहुत नुक्स है। बोला वह कर ठीक है। वो भी फंड गया, 2-2 इंच वो उतार गया। कहने का भाव ये है वह कड़ी बना के धरती सतीर की, उस पिल उड्डन बीम की कड़ी बनेगी चारों तरफ से छोल छोल के। अब उस राज ने जो लाया था खरीदवा के सारे सामान अपने हिसाब से, उसने जब छत लेवल पे पहुंच गई दीवार, तब मजदूरों से कहा भाई वो सतीर लाओ पहले उठा के। वह गए सतीर ने, बोला 8-7 जने जाओ। वो 10-12 भेजे मजदूर, वह गए। बोला मंत्री जी सतीर बता। बोला यो खड़ी उधर है भाई। उन्हें एक जना जा उठाए। अब वो कारीगर ने कहा सतीर नहीं लाए तुम खाली आने लग रहे। बोला यो ले रहे। अब वो उसका जच्चा क्यों सतीर इतना होया करे। वो फिर वहां गया जहाँ पर रखा हुआ था, वहां देखा वो पड़ा बुरा दानेरा, वो छोड़ रहा क्या। फिर मंत्री जी से बात करी, कहने लगे जी उस सतीर का यू किसने क्या कर दिया। ने बोला अरे वाह भाई वाह, तू अच्छा आदमी, मन मरवा हो क्या, ये सारा बिगाड़ रखा था, ये ओके ओके करवा दिया। तो इस वैदिक गीता ने 10 सतीर की कड़ी बना दी, ओके कर दिया यो। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। निरंजन, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते, देखो रहे कबीर साहब कहा करते, मुझे तो ये अनपढ़ और अशिक्षित और मूर्ख बताते हैं,
और इन अज्ञानियों को ये महर्षि के जिन अनर्थ कर रखे सदग्रंथों को ना समझ के इनका नाश कर दिया। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, इस प्राइम टाइम में आपका जन्म और ये सतनाम और सार नाम आपको मिला। धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये वो मालिक हैं, वो दाता हैं जो हमारे पाप नाश करते हैं, हमारे को काल से छुटवा करके सतलोक में स्थायी स्थान देते हैं। ये कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहेब। सर क्या नाम है आपका? जय नारायण ददोरे। जय नारायण जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? 218 बी साई बाबा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश सन 2016 मार्च महीने में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पहले जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले जो हैं उनसे जुड़ा हुआ था। वहाँ पर करीब मैंने 3 वर्ष तक भक्ति करी। बाकी भक्ति करते करते मुझे कुछ भी ऐसा ना आध्यात्मिक लाभ हुआ, ना ही किसी प्रकार का कुछ लाभ प्राप्त हुआ। मतलब मैं बहुत ही परेशान रहता था और मेरे ऊपर कर्जा भी करीब 4 लाख रुपए का कर्जा हो गया था और वो भक्ति करने से मुझे ऐसा कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर आप पहले जय गुरुदेव पंथ में भक्ति करते थे, ये भक्ति साधना करते हुए आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से हुई? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमारे जो बड़े भैया हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश उन्होंने सन 2011 में ले चुके थे। तो वो जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो हमको संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उन्होंने वो पुस्तक हमें दी। हमने वो पुस्तक पूरे विस्तार से पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद और हम संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता है साधना चैनल पर, वो सत्संग भी हम देखते थे। तो वो देखने के बाद फिर मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने की सोची। तो अपने जो इंदौर मध्य प्रदेश है यहाँ पर उनका एक सेंटर खुला हुआ था। वहाँ पर जो है सेवादार लोग वहाँ पर सेवा भी करते हैं और वहाँ पर नाम उपदेश की भी निःशुल्क व्यवस्था रहती है। तो वहाँ पर जाकर के मैंने सन 2016 में निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर आपने संत रामपाल जी द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु धारण किया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी क्या बात है जिसे पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? जी सर, जैसा कि जय गुरुदेव पंथ में हम जुड़े हुए थे तो वहाँ पर बताते थे कि परमात्मा निराकार है और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसमें परमात्मा को साकार बताया गया है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सारा प्रमाण सहित बताते हैं। वो हमने पुस्तक पढ़ी और सारा जो हमने मिलान करा तो बिल्कुल सही पाया कि वाकई में जो परमात्मा है वो साकार है, सशरीर है, मनुष्य दृश्य है। और जो हमको जो जय गुरुदेव पंथ में जो बताते थे परमात्मा निराकार है, तो हमको वाकई में सत्संग सुनने के बाद जो हमको पता चला कि परमात्मा साकार है और हम जो साधना कर रहे थे जय गुरुदेव पंथ से वो वाकई में जो साधना उससे हमको कुछ भी आध्यात्मिक लाभ जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था और परमात्मा के बारे में भी विशेष जानकारी हमको उससे नहीं थी। और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद हमको परमात्मा के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हुई कि परमात्मा सशरीर है, राजा के समान दृश्य है और उसका नाम कबीर है। तो वो हमको बहुत बात जो है अच्छी लगी कि हाँ परमात्मा वाकई में प्रमाण सहित भी हमको जो मिला कि परमात्मा साकार है। तो इस कारण हमने जो है फिर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी हाँ बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वैसे तो कई सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। बाकी उसमें से मैं जैसे एक लाभ जो है वो आपको बताना चाहूँगा। जैसे मेरा जो बच्चा है उसको एक बार मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और संडे का दिन था। संडे को जो है अधिकतर क्लिनिक जो है वो बंद रहते हैं।
तो मैंने जो है उपचार के लिए बच्चे को ले जाना चाहा, आसपास के क्लिनिक बंद थे। तो हमारे इधर एक जो जिला अस्पताल के पास में एक जो क्लिनिक है राजन डॉक्टर का, वो क्लिनिक संडे को भी खुला था। तो वहाँ पर जो है मैं बच्चे को लेकर के गया। तो बच्चे को लेकर के गया तो डॉक्टर ने देखा बच्चे को, उसको एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसको जो है वह मतलब इतना बड़ा पर्चा मतलब दवा का लिख के दिया और बोला कि ये दवा लेके और बच्चे को तुरंत जो है एडमिट करना पड़ेगा, इसको जो है निमोनिया हो गया है और बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मेरे पास जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण जो है इलाज के पैसे नहीं थे, तो उसमें करीब 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आता है बच्चे को अगर एडमिट करते तो मैंने वो डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब आप इसको एडमिट मत करिए, आपका अभी तक का जो बिल है वो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने 150 रुपये उनकी फ़ीस बनी थी, 150 रुपये उनकी फ़ीस ली और मैंने कोई दवा गोली उन्होंने जो पर्चा लिख के दिया वो नहीं ली थी। तो वो पर्चा जो मुझे ऐसा लगा और मैंने वो पर्चा जो है, मेरे पास पैसे नहीं थे तो वो फाड़ के मैंने पर्चे को फेंक दिया और वो बच्चे को फिर मैं घर पे ले आया। घर पे लेने के बाद जो इंदौर में जो संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान का जो सेंटर खुला हुआ जहाँ पर नाम उपदेश निःशुल्क दी जाती है, वहाँ पर जा करके मैंने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र मुझे दिए हुए थे वो मंत्र का जो मैंने जाप करा और मालिक से अरदास लगाई, ये संत रामपाल जी महाराज आप अगर सच्चे हो तो मेरा बच्चा जो है, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे पास मतलब उसका इलाज करवाने के भी पैसे नहीं है। तो ऐसे मैंने अरदास लगी, वैसे घर पे आकर के देखा तो बच्चा बिल्कुल मतलब खेल रहा है, उसको किसी प्रकार की कुछ भी मतलब दवा गोली मैंने नहीं दी थी और हंसता खेलता मतलब मस्ती कर रहा है। बगैर इलाज करे संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा जो है बगैर इलाज के ठीक हो गया। मैंने नाम उपदेश लेने के पहले जो था मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा था। तो 4 लाख का कर्जा मतलब इतना मतलब ना तो परिवार में कोई ऐसा सक्षम था जो 4 लाख का कर्जा दे दे और ना मतलब मेरा जो काम जो करता था वो काम भी पूरी तरीके से मतलब जो है बंद हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि अब क्या करना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मतलब मैंने जो है पानी पतासे का काम जो है शुरू किया। तो पानी पतासे का काम शुरू करने के बाद और मैं प्रेस का काम भी करता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से जो 4 लाख का कर्जा जो है वो मतलब आज की तारीख में पूरा कर्जा संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरा कर्जा मेरा चुकता हो गया है और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और आर्थिक स्थिति के कारण 4 बार जो है मैंने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। मतलब मैंने पंखे पे मतलब रस्सी डाल रखी थी और सिर पर चढ़ना ही था, स्टूल पे चढ़ भी गया था। बाकी फिर मैंने वो सोचा कि नहीं, मरने से भी ये समस्या का हल नहीं होना है तो मैं समस्या से लड़ूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद जो है मेरा जो 4 लाख का कर्जा है वो पूरा खत्म हो गया। कर्जे से मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एक बार तो मैंने मतलब सल्फास की जो गोली आती है वो भी जेब में रख ली थी कि सल्फास खाना है। एक बार ट्रेन की पटरी के वहाँ पर भी चले गया था कि ट्रेन में कूद के जान दे दूंगा। बाकी वो जो है समस्या मेरी किसी प्रकार से हल नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी को शरण में लेना था तो मालिक की दया से जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और नाम उपदेश लेने के बाद ही मेरा जो है कर्जा खत्म हो सका। और एक बार मतलब जब मैंने नाम उपदेश लिया ही था तो मेरी मतलब पैसे की पहले बहुत समस्या रहती थी। तो नया नया जैसे जुड़ा था 2016 में तो हिसार जाना था हमको। संत रामपाल जी महाराज जी की जो पेशी होती है वहाँ पर जाना था। तो रेलवे के टिकट करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे जाऊँगा हिसार पेशी पे। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी कि हे परमात्मा, हे गुरुजी, अगर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं तो मैं कैसे जा पाऊँगा। तो वैसे ही मतलब मैंने पर्स खोल के देखा तो मेरा जो पर्स है, पर्स के अंदर के साइड जैसे मैं 200 या 500 रुपये ऐसे कुछ रखता हूँ। तो मैंने पर्स खोल के देखा तो उसके अंदर 2500 रुपये एकदम जो है आ गए। अब वो मुझे खुद को पता नहीं कि 2500 रुपये कैसे आ गए पर्स के अंदर। तो वैसे मैंने तुरंत टिकट करवाया और मैं वो हिसार गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ये चमत्कार मेरे साथ हुआ कि पर्स में पैसे जो 2500 रुपये वो मेरे पर्स में आ गए। और आज की जो आर्थिक स्थिति है संत रामपाल जी के महाराज जी की दया से, आज जो मैं पहले किराए के मकान में रहता था, अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे जो ससुर जी हैं उनको प्रेरणा करी संत रामपाल जी महाराज जी ने। और आज जो है दास के पास घर का मकान भी है और अभी काम धंधा भी व्यवस्थित जमा हुआ है। पानी पतासे का भी बढ़िया चलता है और मैं प्रेस भी करता हूँ। और मेरा मतलब रोज की दिनचर्या बन गई थी कि रोज शाम को जो है मुझे 1 क्वार्टर या कभी कभी जो शराब का जो क्वार्टर आता है वो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर भी मैं मतलब रोज लेने लग गया था। मतलब मेरे परिवार वाले, समाज वाले या आसपास के जो भी मित्रगण हैं वो भी सब भी बोलते थे कि ये बोले बहुत बिगड़ चुका है, अब इसको कोई भी मतलब संभाल नहीं सकता। और सिगरेट भी मतलब रोज के 1-2 पैकेट सिगरेट के जो है मैं रोज के ख़त्म कर देता था। मतलब इतना बेकार इंसान था। मतलब शराब भी बहुत पीता था मैं और जुआ वगैरह ये सब बहुत मतलब जो भी बुरी आदतें थे सारी मतलब आदतें मुझ में थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसी के कारण कर्जा भी मेरे पर हो गया था।
तो वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद वो सारी बुराइयां भी मतलब छूट गई। और आज जो मेरे मित्रगण जो सहयोगी गण है वो भी जैसे मिलते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि ये जो हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि ये मतलब तुझसे जो है छूटेगी शराब वगैरह ये। तो मैं उनको बार बार ये समझाता हूँ, देखो ये जीव के बस की बात नहीं है छोड़ना, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया ही है जो उनके नामोपदेश लेने के बाद जो है ये सारी चीज़ें छूट गई मुझसे। तो उनको भी मैं समझाता हूँ कि आप लोग भी आइए शरण में और अपना कल्याण करवाइए। और आज जो है मैं जो कुछ भी हूँ नशा मुक्त जो हूँ वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा दूर हो गया, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। यह कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? जी सर, जो सरकार जो योजनाएं चलाती है, एक तरफ तो सरकार अभी बोल रही है कि शराब बंद होना चाहिए और दूसरी तरफ जो है आहते और मतलब खोल रखे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो है हमको ज्ञान हुआ कि शराब से हमारा जो है आगे क्या बनना है। शराब पीने के बाद जो हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में बताया है कि शराब पीने के बाद हमको ये भुगतना पड़ेगा, तो हमको वो ज्ञान हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमको मंत्र दिए हैं वो मंत्र मतलब इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली, और मेन बात जो है वो मंत्र जो है प्रमाण सहित है। मतलब हमारे वेदों ग्रंथों के आधार पर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो प्रमाण सहित देते हैं। तो मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र से ही हमारा जो है ये नशा छुड़ सका है। नहीं तो और भी जितने भी पंथ हैं उनके जो शिष्य हैं मतलब उनमें मतलब वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो भक्ति है सतमार्ग की भक्ति नहीं है और प्रमाण सहित नहीं है। तो मेरा सभी से ये प्रार्थना है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और यहाँ पर आने के बाद आपकी सभी बुराइयां जो है वो छूट जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। आप इस तरह से परेशान थे कि आप आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक परेशानी दूर हुई और आपके बच्चों को जो निमोनिया हो गया था वह भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुआ। और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप नशा मुक्त हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वह भी किसी न किसी परेशानियों से या नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी पुण्य आत्माओं से, सभी धर्म प्रेमी जनता से यही बोलना चाहूँगा कि आज जो है पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी अधिकारी संत नहीं है। तो आप सभी पुण्य आत्माओं से, धर्म प्रेमी जनता से, माता बहनों से, भाइयों से, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और उन्हीं के शरण में आने के बाद ही आपका कल्याण संभव है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं पर भी जो सद्भक्ति मार्ग है वो कहीं पर नहीं है। तो आप जी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करवाइए और अपना मोक्ष करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए आप जैसे सत्संग सुनते हैं साधना चैनल पर, तो नीचे जो नीली लाइन पीली लाइन जो आती है उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का मतलब पूरा जानकारी आती है कि यहाँ पर आप फ़ोन करके उनकी पुस्तकें भी बुलवा सकते हैं। और नाम उपदेश लेने के लिए अभी जो है जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर जैसे खुले हुए हैं, तो वहाँ पर जो है निःशुल्क नाम उपदेश दिया जाता है। आप जहाँ पर भी रहते हो, आपका जो शहर लगता हो, वहाँ पर आप जानकारी निकालिए और जो टीवी पर नीचे जो आती है उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप निःशुल्क नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज जी से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।